मैडम, एक बहुत जरूरी खबर मिली है। क्या हुआ राकेश? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैडम, शहर के पुराने बाजार वाले इलाके में कुछ पुलिस वाले लड़कियों को रोककर उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लोगों ने नाम लेने से भी डरना शुरू कर दिया है, लेकिन एक नाम बार बार सामने आ रहा है, इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर। क्या कहा तुमने? इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर? जी मैडम, लोग बोल रहे हैं कि वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है, लड़कियों को डराता है, धमकाता है और जो उसके खिलाफ आवाज उठाए उसे लॉकअप में डाल देता है। आईपीएस अधिकारी अनन्या सिन्हा की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने टेबल पर रखा पेन जोर से फेंका और कुर्सी से उठ गई। अगर ये सच है ना राकेश, तो इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने वालों को ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन मैडम, बिना सबूत के कुछ करना मुश्किल होगा। वो इंस्पेक्टर बहुत चालाक है, उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं। अनन्या सिंह हल्का सा मुस्कुराई। तुम बस देखते जाओ राकेश, इस बार मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। मैडम, आप क्या करने वाली हैं? आज रात हम खुद उसके इलाके में जाएंगे, लेकिन आईपीएस बनकर नहीं, आम लड़कियां बनकर। कुछ देर बाद, नेहा जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमें एक मिशन पर जाना है। जी मैडम। दोनों ने साधारण कपड़े पहने, स्कूल बैग लिया, बालों में चोटी बनाई और बिल्कुल कॉलेज जाने वाली लड़कियों जैसा रूप बना लिया। रात का समय था, बाजार में भीड़ कम होने लगी थी। सड़क किनारे पुलिस की जीप खड़ी थी। 4 पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर हंस रहे थे। उनमें सबसे आगे था इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर। वो देखो सर, 2 नई चिड़िया आ रही हैं। एक सिपाही हंसते हुए बोला। अर्जुन ठाकुर ने सिगरेट का कश लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आज तो रात मजेदार होने वाली है। जैसे ही अनन्या और नेहा वहाँ से गुजरने लगी, अर्जुन ने रास्ता रोक लिया। अरे अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो मैडम लोग? हमें भी तो बताओ। देखिए, रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। वाह, आवाज भी कितनी प्यारी है। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और जिंदगी के मजे लो। इतनी खूबसूरत लड़कियां किताबों में अच्छी नहीं लगती। उसके साथ खड़े पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। ये क्या बदतमीजी है? आप पुलिस वाले होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ओहो, गुस्सा भी करती हो, लेकिन गुस्से में और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नेहा डरने का नाटक करते हुए बोली, सर हमें जाने दीजिए। लेकिन अर्जुन ठाकुर ने उनका रास्ता नहीं छोड़ा। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा हमारे साथ भी वक्त बिताओ। आप कानून के रखवाले हो या गुंडे? अनन्या ने गुस्से में कहा। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। जुबान बहुत चल रही है तेरी, लगता है अभी तक सही इंसान से पाला नहीं पड़ा। हम कोई गलत लड़की नहीं हैं। रास्ता छोड़िए, वरना हम शिकायत करेंगे। शिकायत? अर्जुन जोर से हंसा। यहाँ मेरी चलती है, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, समझी? आप लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, तो अब हमें कानून सिखाएगी तू? अचानक अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। चलो दोनों हमारे साथ, ज्यादा ड्रामा मत करो। हाथ छोड़ो, अनन्या जोर से चिल्लाई। लेकिन वहाँ मौजूद बाकी पुलिस वालों ने चारों तरफ घेरा बना लिया। अब चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अनन्या ने गुस्से से कहा। जिस दिन सच सामने आएगा ना, तुम्हारी ये वर्दी उतर जाएगी। अर्जुन ठाकुर उसके करीब आया और बोला, अभी भी अकड़ नहीं गई तेरी? लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने अपने सिपाहियों की तरफ देखा। उठाओ इन दोनों को, गाड़ी में डालो। नेहा डरने का नाटक करते हुए रोने लगी। हमें छोड़ दीजिए सर प्लीज। लेकिन अर्जुन और उसके आदमी हंसते रहे। कुछ ही देर में दोनों को जबरदस्ती जीप में बैठा दिया गया। जीप सीधे पुराने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में अर्जुन बोला, अब तुम्हें पता चलेगा कि इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर क्या चीज है। बहुत जुबान चला रही थी ना, अब सारी अकड़ निकाल दूंगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बस थोड़ा इंतजार करो इंस्पेक्टर, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसे हाथ लगाया है। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। तुम जैसी लड़कियों को मैं रोज देखता हूँ, पहले बहुत अकड़ दिखाती है। पुरानी पुलिस चौकी के अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। दीवारों पर सीलन थी और कमरे में शराब और सिगरेट की बदबू फैली हुई थी।
इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर कुर्सी पर बैठा हंस रहा था, जबकि उसके बाकी सिपाही दोनों लड़कियों को घूर रहे थे। चलो अब बताओ, इतनी देर से बड़ी बहादुरी दिखा रही थी ना तुम दोनों, अब क्यों चुप हो गई? अर्जुन ने ताना मारते हुए कहा, हम लोग कोई अपराधी नहीं हैं। आपने हमें जबरदस्ती यहाँ लाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। अनन्या ने गुस्से में जवाब दिया। ओहो, अभी भी तेरी अकड़ खत्म नहीं हुई? अर्जुन कुर्सी से उठा और उसके करीब आ गया। लगता है तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि यहाँ किसकी चलती है। आप जैसे लोग पुलिस विभाग पर कलंक हैं। वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये सुनते ही एक सिपाही भड़क गया। सर, बहुत जुबान चला रही है ये लड़की, एक थप्पड़ पड़ेगा ना सारी हीरोइनगिरी निकल जाएगी। लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, अभी नहीं, पहले मजा आने दो। नेहा डरने का नाटक करते हुए बोली, सर प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती की है, सड़क पर हमें कानून सिखा रही थी, अब उसका हिसाब होगा। अचानक अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा। श्याम, दिव्या। जी सर। दो सिपाही अंदर आए। इन दोनों को अंदर वाले कमरे में बंद कर दो। और सुनो, ना खाना मिलेगा ना पानी, पूरी रात ऐसे ही रहेंगी, तब समझ आएगा अकड़ दिखाने का नतीजा। जी सर। दिव्या और श्याम दोनों लड़कियों को पकड़कर एक छोटे से कमरे में ले गए। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दरवाजा बंद होते ही नेहा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैडम, प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। अनन्या ने अपने बालों के अंदर छिपा छोटा कैमरा निकाला। सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, सड़क से लेकर यहाँ तक सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। मैडम, अर्जुन ठाकुर तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है, अब बस सही समय का इंतजार करो। जितना बड़ा घमंड है ना उसे अपनी वर्दी पर, उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। उधर बाहर अर्जुन ठाकुर आराम से कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था। उसके साथ ही जोर जोर से हंस रहे थे। सर, आज तो आपने कमाल कर दिया, वो लड़की बहुत अकड़ दिखा रही थी। अर्जुन मुस्कुराया। ऐसी लड़कियों की अकड़ निकालना मुझे अच्छे से आता है। लेकिन तभी एक सिपाही धीरे से बोला, सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? सर, वो लड़की जिस तरह बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी अधिकारी हो। उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था। तू ज्यादा फिल्में मत देखा कर। अर्जुन हंस पड़ा। अगर कोई अफसर होती ना तो अब तक पूरा थाना सिर पर उठा लेती। लेकिन तभी बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक सिपाही घबराकर बाहर भागा। सर, बाहर बहुत सारी सरकारी गाड़ियां आई हैं। क्या? अर्जुन तेजी से बाहर निकला। बाहर कई पुलिस गाड़ियां खड़ी थी। उनके सामने एसीपी राघव खड़े थे और उनके साथ कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर। एसीपी राघव की आवाज गूंज उठी। आईपीएस ऑफिसर अन्या सिन्हा कहाँ है? ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन अनन्या सिन्हा? सर, आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ कोई आईपीएस नहीं है। झूठ मत बोलो। राघव गरजे। हमें पूरी खबर मिल चुकी है। तुमने आईपीएस अन्या सिन्हा और सब इंस्पेक्टर नेहा को गिरफ्तार किया है। अभी के अभी उन्हें बाहर लाओ। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। सर, मुझे नहीं पता था कि वो आईपीएस मैडम हैं। मुझसे गलती हो गई सर। गलती? राघव गुस्से से चीखे। तुमने कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी की है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, और अब बोल रहे हो गलती हो गई? अर्जुन तुरंत घुटनों पर बैठ गया। सर प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी लॉकअप का दरवाजा खुला और अंदर से अनन्या सिन्हा बाहर आई। अब उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खतरनाक गुस्सा था। पूरा थाना एकदम शांत हो गया। सभी पुलिस वाले सिर झुकाकर खड़े हो गए। अनन्या धीरे धीरे अर्जुन ठाकुर के सामने आई। तो इंस्पेक्टर साहब, अब कहाँ गया आपका घमंड? अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि यहाँ सिर्फ आपकी चलती है। अर्जुन रोने लगा। मैडम प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं। अगर मैं आईपीएस ना होती तो क्या तब तुम्हारा अपराध सही हो जाता? अनन्या की आवाज गूंज उठी। तुम जैसे लोग ही पुलिस विभाग को बदनाम करते हैं। जनता की रक्षा करने की जगह तुम लड़कियों को डराते हो। मैडम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक मौका दे दीजिए। अनन्या ने अपने बैग से कैमरा निकाला। ये देख रहे हो,
इसमें तुम्हारी सारी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है, सड़क से लेकर लॉकअप तक। सबूत मेरे पास है। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। आज से तुम सस्पेंड हो, इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर, अनन्या ने जोर से कहा, और कल कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस चलेगा। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। पूरा थाना खामोश था। जो पुलिस वाले थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, अब डर से कांप रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन कोर्ट में ऐसा खुलासा होने वाला था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख देना था। अगली सुबह पूरा शहर इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर की खबर से गूंज रहा था। हर तरफ सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी। जिस पुलिस वाले का इलाके में इतना दबदबा था, आज वही डर के मारे कांप रहा था। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। कैमरे लगातार चल रहे थे। पत्रकार एक दूसरे से बस यही पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी को ही पुलिस वालों ने लॉकअप में बंद कर दिया। उधर अर्जुन ठाकुर पुलिस वैन से नीचे उतरा। उसकी वर्दी उतर चुकी थी। आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कल तक जो खुद को इलाके का राजा समझता था, आज सिर झुकाकर चल रहा था। सर, अब क्या होगा? एक सिपाही ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम लोग उन दोनों को छोड़ देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन सर, आपने ही तो बोला था कि उन्हें गाड़ी में डालो। चुप, ज्यादा बहस मत कर। तभी सामने से आईपीएस अनन्या सिन्हा आती दिखाई दी। उनके साथ नेहा और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। मीडिया वाले तुरंत उनके पास दौड़ पड़े। मैडम, क्या ये सच है कि इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था? मैडम, क्या आपके पास सबूत है? अनन्या ने शांत आवाज में कहा। आज कोर्ट में सब सच सामने आ जाएगा। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो आम इंसान हो या पुलिस वाला। कुछ देर बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ था। अर्जुन ठाकुर कटघरे में खड़ा था, जबकि अनन्या सिन्हा सामने कुर्सी पर बैठी थी। जज साहब अंदर आए और बोले, कार्यवाही शुरू की जाए। सरकारी वकील खड़े हुए। माननीय न्यायालय, इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर ने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। इन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, उन्हें धमकाया और गैर कानूनी तरीके से लॉकअप में बंद किया। हमारे पास इसके पक्के सबूत है। अर्जुन का वकील तुरंत बोला, ये सब झूठ है माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। जज ने पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत है? सरकारी वकील मुस्कुराए। जी हाँ, सबसे बड़ा सबूत खुद आईपीएस अनन्या सिन्हा के पास मौजूद है। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। अनन्या आगे बढ़ी और कैमरा जज के सामने रख दिया। माननीय न्यायालय, इस कैमरे में सड़क से लेकर लॉकअप तक की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। वीडियो चलाया गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि अर्जुन ठाकुर लड़कियों का रास्ता रोक रहा है, गंदी बातें कर रहा है, फिर जबरदस्ती उन्हें गाड़ी में बैठा रहा है। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। इसके बाद लॉकअप वाला वीडियो चला, जिसमें अर्जुन बोल रहा था, अब तुम्हें पता चलेगा कि इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर क्या चीज है। वीडियो खत्म होते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा। क्या यही है आपकी पुलिस की ड्यूटी? जनता की रक्षा करने की जगह आप महिलाओं को डराते हैं? अर्जुन रोने लगा। सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती? जज की आवाज गूंज उठी। ये गलती नहीं, अपराध है। अगर एक आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लड़कियों के साथ क्या होता होगा? पूरा कोर्ट उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। तभी अनन्या ने कहा, माननीय न्यायालय, ये सिर्फ एक इंस्पेक्टर की कहानी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग वर्दी पहनकर कानून का मजाक उड़ाते हैं। अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो जनता का पुलिस पर भरोसा खत्म हो जाएगा। जज ने सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऑफिसर। फिर उन्होंने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, सत्ता का गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी गिरफ्तारी के आरोप में इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों से ताकत खत्म हो गई। नहीं सर, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 पुलिस वाले आगे आए और अर्जुन को पकड़कर ले जाने लगे। जाते जाते अर्जुन ने अनन्या की तरफ देखा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा।
जिस दिन तुमने वर्दी पहनकर लड़कियों को डराया था, उसी दिन तुम्हारा अंत तय हो गया था। अर्जुन रोता हुआ कोर्ट से बाहर ले जाया गया। मीडिया वाले लगातार खबर चला रहे थे। आईपीएस अधिकारी ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर का किया पर्दाफाश। लेकिन तभी नेहा जल्दी से अनन्या के पास आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैडम, हमें अभी अभी एक और खबर मिली है। क्या हुआ? मैडम, अर्जुन ठाकुर अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ बड़े अधिकारी भी मिले हुए हैं और वो लोग अब आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये सुनते ही अनन्या की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अब असली लड़ाई शुरू होगी।